हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अतरंगी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है वैलेंटाइंस डे स्पेशल। भला सा अंत, रानी के दिल को समझ पाया काली। अगर आपको कहानी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। मनमोजी काली जब मन आता रानी को अपने निश्चल प्रेम की बूंदों से भिगो देता और मन आता तो दुत्कार देता। बेचारी रानी काली के स्वभाव से दुखी तो थी ही, साथ ही उसका फक्कड़पन उसे भीतर तक तोड़ देता। फिर भी जीवन पथ पर अकेली कठिनाइयों से जूझती रानी हर बार अपने ही दिल के हाथों हार जाती। रविवार की सुबह मरीजों की चिंता कम रहती है, अतः सुबह टहलते हुए मैं रानी के घर की ओर चल दिया। वह एक शिशु रोगी के उपचार के बारे में कल मुझसे बात कर रही थी, इसलिए सोचा कि आज उस बारे में रानी के साथ तसल्ली से बात हो जाएगी और काली के साथ बैठकर मैं एक प्याला चाय भी पी लूंगा। काली के घर के दरवाजे पर थपकी देने ही वाला था कि घर के भीतर से आ रही काली की आवाज को सुनकर मेरे हाथ रुक गए। रानी प्लीज, इस गजरे को यो बेकार मत फेंको। कितनी मेहनत से फूलों को चुनकर मैंने मालिन से कहकर तुम्हारे लिए यह गजरा बनवाया है। बस एक बार इसे पहनकर दिखा दो। आज बरसों बाद मन में पुरानी हसरत जागी है कि एक बार फिर तुम्हें फूलों के गजरे में सजा देखूं। मैं तुम्हारे इस रूप को सदा सदा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लूंगा और जब हम 80 साल के हो जाएंगे तब मन की आंखों से मैं तुम्हारे इस सजे धजे रूप को देखकर खुश हो लूंगा। काली की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। यह काली भी कितनी उम्र का हो गया है कि 20 साल का बेटा होने को आया, लेकिन इसका शौकीन मिजाज अभी तक बरकरार है। आप ये क्या बचकानी बातें कर रहे हो? अब क्या इन फूलों से बने गजरे पहनने व सजने की मेरी उम्र है? जब आशीष की बहू आएगी तब उसे रोज नए गहनों से सजाना धजाना। रानी ने हंसते हुए काली से कहा था। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, लाओ मैं तुम्हें खुद ही गजरों से सजा देता हूँ। कहते हुए शायद काली रानी को जबरन फूलों से सजा रहा था और वह उन्मुक्त होकर जोरों से खिलखिला रही थी। रानी का यह खिलखिलाकर हंसना सुन मन भीतर तक सुकून से भर गया था। 16 साल की कच्ची उम्र में रानी मेरे पड़ोस वाले मकान में काली के साथ ब्याह कर आई थी। ब्याह कर आने के बाद रानी ने काली की गृहस्थी बहुत सुगढ़ता से संभाली, लेकिन काली ने उसे पत्नी का वह मान सम्मान कभी नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। काली एक फक्कड़ मस्तमोला स्वभाव का इंसान था। मन होता तो महीनों तक रानी को सिर आंखों पर बिठाकर उसकी छोटी से छोटी इच्छा पूरी करता, उसे दुनिया भर का हर सुख देता, सुंदर कपड़ों और गहनों से सजे सवरे उसके अपूर्व रूप रंग को निहारता और फिर मेरे पास आकर रानी की सुंदरता और मधुर स्वभाव की प्रशंसा करता। मुझसे काली के जीवन का कोई पहलू अछूता नहीं था, यहाँ तक कि मोड़ में होने पर रानी के साथ बिताए हुए अतरंग क्षणों की वह बकिया तक उधेड़ कर रख देता। काली खाने पीने का भी बहुत शौकीन था। जब भी वह घर पर होता रसोई में स्वादिष्ट पकवानों की महक उड़ती रहती। हम दोनों के घर के बीच बस एक दीवार का फासला था, इसलिए काली के साथ मुझे भी आए दिन रानी के हाथ के बने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिला करता। अच्छे मूड में काली रानी को जितना सुख सुकून देता, मूड बिगड़ने पर उससे दोगुना दुख भी देता। गुस्सा होने के लिए छोटे से छोटा बहाना उसके लिए काफी था। अत्यधिक क्रोध आने पर वह घर छोड़कर चला जाता और हफ्तों तक घर वापस नहीं आता था। काली की माँ अपने बेटे के इस व्यवहार से बेहद दुखी रहा करती और रानी उसके वियोग में रो रो कर आंखें सुझा लेती। वैसे काली की कपड़ों की एक दुकान थी, लेकिन उसके मनमोजी होने की वजह से दुकान आए दिन बंद रहा करती और आखिर वह हमेशा के लिए बंद हो गई। काली ज्योतिषी का धंधा भी करता था और इस ठग विद्या का हुनर उसने अपने पिता से सीखा था। उसका दावा था कि उसे ज्योतिष में महारत हासिल है। लोगों के हाथ मस्तक की रेखाएं तथा जन्म कुंडली देखकर वह उनकी भूत भविष्य और वर्तमान का लेखा जोखा बता देता तो लोग खुश होकर उसे दक्षिणा में मोटी रकम पकड़ा जाते। शायद यही वजह थी कि कपड़े की दुकान पर मेहनत करने के बजाय उसने लोगों को ठगने के हुनर को अपने लिए बेहतर धंधा समझा। काली जब तक घर में रहता पैसों की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन उसके घर से जाने के बाद घर खर्च बड़ी मुश्किल से चलता, क्योंकि तब आमदनी का एकमात्र जरिया पिता की पेंशन रह जाती थी, जो बहुत थोड़ी सी उसको मिलती थी। रानी की जिंदगी की गाड़ी हंसते रोते आगे बढ़ती जा रही थी।
बेटे के सन के स्वभाव की वजह से बहू को रोते देख उसकी सास का मन भीतर तक ममता से भीग जाया करता। वह अपनी तरफ से बहू को हर सुख देने की कोशिश करती, लेकिन अपने बाद उसकी स्थिति के बारे में सोचती तो भय से कांप उठती थी। रानी ने आगे पढ़ने का निश्चय किया तो उसकी सास ने कहा, अच्छा है, आगे पढ़ोगी तो व्यस्त रहोगी, इधर उधर की बातों में मन नहीं भटकेगा, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। मैंने भी रानी को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, सो उसने पढ़ना शुरू कर दिया और 12वीं की कक्षा में वह प्रथम श्रेणी से पास हुई। बहू की इस सफलता पर सास ने सभी रिश्तेदारों में लड्डू बंटवाए। रानी मुझसे तथा मेरे डॉक्टरी के पेशे से बहुत प्रभावित थी। वह खाली समय में घंटों मेरे क्लिनिक में बैठकर मुझे रोगियों के उपचार में व्यस्त देखा करती और चिकित्सा संबंधी ढेरों प्रश्न मुझसे पूछती। काली के आए दिनों के झगड़े से वह बहुत उदास रहने लगी तो एक दिन मुझसे बोली, भाई साहब, आजकल वह मुझे बहुत दुख देते हैं। मूड अच्छा होने पर तो उनसे बढ़िया कोई दूसरा इंसान नहीं मिलेगा, लेकिन मूड खराब होने पर बहाने ढूंढ ढूंढ कर मुझसे लड़ते हैं। मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ, मेरी जिंदगी में उनकी बहुत अहमियत है। जब वह मुझसे गुस्सा हो जाते हैं तो मन होता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। घोर निराशा के उन क्षणों में मैंने रानी को समझाया था, काली बहुत मनमोजी स्वभाव का फक्कड़ इंसान है, लेकिन वह मन का बहुत साफ है। तुम काली को अपने जीवन में इतनी अहमियत मत दो कि उसके खराब मूड का असर तुम्हारे दिमाग और शिक्षा पर पड़े। निर्लिप्त रहो, व्यस्त रहो। 12वीं में तुम्हारे पास विज्ञान विषय था, क्यों न तुम MBBS की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करो। डॉक्टर बनकर तुम आत्मनिर्भर बन जाओगी, पैसों की तंगी नहीं रहेगी। काली को अपनी जिंदगी की धुरी मानना बंद कर दो और अपनी जिंदगी अपने बल पर जीना सीखो। मेरी सलाह मानकर रानी ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। मैंने और उसकी सास ने उसके इस काम में भरपूर सहयोग दिया और वह अपने ही शहर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में जाने लगी। उस बार जो काली घर छोड़कर गया तो 1 साल तक लौट कर नहीं आया। सुनने में आया कि वह बनारस में अपनी ज्योतिष विद्या का प्रदर्शन कर अपने दिन मजे से गुजार रहा था। अनगिनत लोग उसके शिष्य बन गए थे तथा समाज में उससे आदर की दृष्टि से देखा जाता था। वह जिस रास्ते से गुजर जाता लोग उसके पैरों पर झुकते नजर आते। 1 साल बाद जब काली घर आया तो माँ ने उसे सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन रानी अपनी मेडिकल की पढ़ाई की वजह से उसे अपना पूरा वक्त नहीं दे पाई। इससे नाराज होकर काली ने रानी की पढ़ाई छुड़वाने के लिए बहुत शोर मचाया। एक दिन काली के झगड़े से परेशान रानी रोते हुए मेरे पास आई और मुझे बताने लगी कि काली कह रहे हैं, मैं अगर मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दूं तो वह कभी घर छोड़कर नहीं जाएंगे और न ही मुझसे झगड़ा करेंगे। तब मैंने रानी को समझाया, देखो, तुम काली की बातों में कतई न आना और अपनी पढ़ाई छोड़ने की गलती भी न करना। काली के घर छोड़कर भागने की आदत कोई नई तो है नहीं, इसलिए वह इस आदत को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। डॉक्टर बनते ही तुम अपनी जिंदगी बिना काली के सहारे आराम से काट पाओगी। मैंने उसे यह भी समझाया कि आत्मनिर्भर बनने का सुख बहुत सुकून देता है। जिंदगी काटने के लिए इंसान को किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है और एक ईमानदार पेशे से अच्छा हमसफर और कोई नहीं हो सकता। मेरी उन बातों से रानी को बहुत संबल मिला और उसके बाद उसका डॉक्टर बनने का हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा था। डॉक्टर बनने के बाद रानी ने MS किया और शिशु रोग विशेषज्ञ बन गई। मैं भी एक शिशु रोग विशेषज्ञ था, अतः रानी ने मेरे निर्देशन में प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे रानी की प्रैक्टिस में निखार आता गया और वह शहर की नामी डॉक्टरों में गिनी जाने लगी। जैसे जैसे डॉक्टर के रूप में रानी की शोहरत बढ़ती गई, वैसे वैसे काली और रानी के बीच का फासला बढ़ता गया। रानी के रोगियों की लंबी कतारें देख काली के तन बदन में आग लग जाया करती। पत्नी के डॉक्टर बनने के बाद शुरू के 2 सालों में तो काली 2-3 बार घर आया था, लेकिन वह रानी के डॉक्टर बनने के बाद की बदली हुई परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठा पाया, तो एक बार 6 सालों तक गायब रहा। रानी अक्सर रोगियों के उपचार से संबंधित सलाह मशवरे करने मेरे पास आ जाया करती। बातों के दौरान कभी कभी काली की चर्चा भी छिड़ जाया करती थी, जिसे लेकर रानी बहुत भावुक हो जाया करती। एक बार उसने काली के बारे में मुझसे कहा था, भाई साहब, मैं काली को आज भी बहुत चाहती हूँ, लेकिन मेरा अकेलापन मुझे खाए जाता है।
जिंदगी के सफर में अकेले चलते चलते अब मैं टूट गई हूँ। मैंने उसे दिलासा दिया था कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, उसे किसी हालत में कमजोर नहीं पड़ना है, उसे सभी चुनौती भरे हालात का डटकर मुकाबला करना है। और उस दिन वह मेरे कंधों पर सिर रखकर रो पड़ी थी। उस बार काली को घर छोड़े हुए 6 वर्ष होने को आए थे। उस दौरान रानी की सास की मृत्यु हो गई और उनकी मौत के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई। सास की मौत के बाद रानी एक दिन मेरे घर आई और मुझसे कहा, भाई साहब, मैं सोच रही हूँ कि दोबारा शादी कर डालूं। मेरे माता पिता दूसरी शादी करने के लिए मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। इन 6 सालों में काली ने एक बार भी मेरी खोज खबर नहीं ली है। मेरे माता पिता ने एक डॉक्टर वर मेरे लिए पसंद किया है। उसकी पत्नी की मृत्यु अभी पिछले साल कैंसर से हुई है। मैं सोचती हूँ कि माता पिता की बात मान ही लूं। भाई साहब, ये 6 साल अकेले मैंने किस तरह काली की प्रतीक्षा करते हुए बिताए हैं, यह मुझे ही पता है। अब मैं काली का और इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे निश्चल प्यार की बहुत तौहीन की है। अब अपने किए की कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। एक निष्ठुर की वजह से मैं क्यों अपने दिन रो रो कर बिताऊं। मैं डॉक्टर शेखर से मिल चुकी हूँ। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव के सुलझे हुए इंसान हैं। मेरे लिए हर तरह से उपयुक्त रहेंगे। बस भाई साहब, आप अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। रानी की बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे इस बात का संतोष भी हुआ कि अब वह शेखर से विवाह के बाद वह एक सुखी वैवाहिक जीवन बिता पाएगी। मैंने उससे कहा था, हाँ हाँ रानी, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल सही है। डॉक्टर शेखर से विवाह करो और अपना घर बसाओ। रानी का विवाह डॉक्टर शेखर से हो गया। डॉक्टर शेखर के साथ रानी बहुत खुश रहने लगी। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद एक कार दुर्घटना में डॉक्टर शेखर की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई थी। सूनी मांग और सफेद लिबास में उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। पर होनी को कौन टाल सकता था, यह सोचकर मैंने अपने आप को दिलासा दिया था। डॉक्टर शेखर की मृत्यु के 1 साल बाद काली अचानक एक दिन घर पर वापस आ गया था। शेखर की मौत के बाद रानी काली के पैतृक घर में वापस आ गई थी, क्योंकि काली की मां वह मकान रानी के नाम कर गई थी। काली को घर वापस आया देख रानी ने उससे कहा था, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं डॉक्टर शेखर की विधवा हूँ। मुझसे अब तुम कोई उम्मीद मत रखना। उत्तर में काली ने उससे कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने डॉक्टर शेखर से विवाह करके अच्छा किया, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो। हमारा रिश्ता तो आज भी पति पत्नी का ही है। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं घर छोड़कर ताउम्र कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जगह जगह की धूल फाँक कर मैं समझ गया हूँ कि तुम जैसी पत्नी का मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं, मैं तुमसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं किसी दूसरे मकान में चली जाऊंगी। यह तुम्हारा घर है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम आराम से इसमें रहो। काली ने इसके बावजूद रानी की खुशामद करनी नहीं छोड़ी थी। वह जितना भी रानी के पास आने की कोशिश करता, रानी उतना ही उससे दूर भागने की कोशिश करती। एक अच्छे डॉक्टर के रूप में रानी एक व्यस्त जीवन बिता रही थी। जब भी काली रानी से कहता, तुम्हारे हाथ की रेखाओं में लिखा है कि जीवन का एक बड़ा हिस्सा तुम मेरी पत्नी के रूप में बिताओगी, तो वह गुस्से से भड़क पड़ती। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारी ज्योतिष विद्या को झूठा साबित करके ही रहूंगी। अब मैं तुम्हें कभी पति के रूप में नहीं स्वीकार करूंगी। उन्हीं दिनों काली ने मुझसे कहा था, यार रानी को क्या हो गया है। पहले तो वह गाय जैसी सीधी सादी थी, अब डॉक्टर बनने के बाद उसमें बहुत गुरूर आ गया है। मेरी ज्योतिष विद्या को भी गलत साबित करने पर तुली हुई है। वैसे इतना तो मैं जानता हूँ कि वह अब भी मुझे चाहती है। इस कमजोरी का फायदा मैं उसके साथ छल करके उठाऊंगा और उसके सामने यह साबित कर दूंगा कि मेरा ज्योतिष ज्ञान 100% सही है। अपनी योजना के मुताबिक काली ने अपने कुछ विश्वास पात्र परिचितों से कहा कि वे एक दिन आधी रात को लाठियों से लैस होकर उस पर आक्रमण करें और उसे रानी के सामने पीट पीट कर जमीन में डाल दें। योजना के अनुसार आधी रात को कुछ लोग काली पर जब लाठियां बरसा रहे थे, रानी घबराकर उससे लिपट गई और उसने उन लोगों से कहा कि उसके जीते जी वह काली को हाथ तक नहीं लगा सकते। तब लट्ठैतों ने धमकी दी कि डॉक्टरनी, आज घर में तो तूने इसे बचा लिया, लेकिन यह घर से बाहर निकल कर देखे, इसके तो हाथ पैर हमें तोड़ने ही तोड़ने हैं। लट्ठैतों के जाने के बाद काली ने रानी को अपने से अलग नहीं होने दिया था और उस रात रानी को इतना प्यार किया था कि पिछली सारी कमी पूरी कर दी। इंसान हारता है तो अपने आप से। आखिर रानी अपने ही दिल के हाथों हार गई थी और चुपचाप काली के आगोश में सिमट गई थी। उस दिन के बाद रानी काली के हृदय की रानी बनकर रह गई थी। काली फिर कभी घर छोड़कर नहीं गया। रानी एक सुंदर,
अति कुशार्ग बुद्धि के बेटे की माँ बनी। बेटा आशीष बड़ा होकर माँ के नक्शे कदम पर चलकर अब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, जिसे देखकर रानी और काली फूले न समाते। अब रानी को यूं सुखी देखकर मन में यही विचार आता है कि वह हमेशा ही सुखी और आबाद रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।